बम्पर गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनते होंगे ना। क्यों पहनूं यार, क्यों पहनूं? टैक्स देता हूं भाई, सब कुछ खुद ही कर लूं, अपनी जाती पुलिस भी बना लूं। कैसी बातें कर रहे हैं यार? आपकी मैयत मुर्दा खाने से निकल रही है, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं हमने लिख के दे दिया, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? पहली दफा भी अगर कोई गलती हो रही है तो मेरा भाई क्यों मरेगा, मेरा बेटा क्यों मरेगा? कत्ल है, पहली दफा में भी कत्ल है, पहली दफा में भी कत्ल है। जिसका बच्चा मरता है वो बोलता है केस नहीं करेंगे। माफिया मजबूत है या रियासत कमजोर है? यार मैं खुद इस सिस्टम को देख के दंग हूं कि अभी तो मैं मैयत पे पहुंचा हूं, आपकी मैयत मुर्दा खाने से निकल रही है, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं हमने लिख के दे दिया, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? लेकिन मैं उनको कन्विंस करता हूं उन फैमिलीज़ को, जैसे मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने उन फैमिलीज़ को कन्विंस किया। मैं कब्रिस्तान से मैयतें लेकर गया हूं MLO करवाने कि भाई तुम्हारा बेटा था, इंसान था, ऐसे कैसे मार दिया किसी ने यार? हाफिज कुरान था, इकलौता बच्चा तुम्हारा। आपने MLO कराया इसका? बगैर MLO को दफनाएंगे तो क़यामत के दिन आपसे पूछेगा MLO में कुछ नहीं होता, बराबर में सिविल नहीं होता, बाद में सिविल अस्पताल ले जाए, सिर्फ वो देखेंगे। पहली बार कोई गलती होती है उसे एक्सीडेंट कहते हैं, दूसरी बार होती है कोइंसिडेंस कहते हैं, तीसरी बार होती है उसको आदत कहते हैं। पहली दफा भी गलती अगर हो रही है, दहशतगर्दी में क्यों नहीं डालते इसे? पहली दफा भी अगर कोई गलती हो रही है तो मेरा भाई क्यों मरेगा, मेरा बेटा क्यों मरेगा? गलती वलती नहीं, कत्ल है। आपका काम सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सर्विस दोगे। आप ये नहीं हर बारिश में 9 घरों के अंदर जनाजों का माहौल बना दोगे 90 घरों में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। एक बड़ी कंपनी बहुत पैसा इस्तेमाल करती है, जफर अब्बास का मुंह बंद करवा देती है, आवाम बेबस है, मजबूर है, कौन बोलेगा फिर उसके खिलाफ? नहीं, आवाम बोलेगी यार, आवाम बोलेगी। आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया, इतना ज़्यादा यूटिलिटी बिल आवाम से खींच लिया है, उनको पता है उनका जायज़ बिल बनता कितना तो लिया कितना जा रहा है, सबको सब कुछ पता है। लेकिन एक हद होती है ना, वो हद की अब मैं समझता हूँ वो हद पार हो गई है। आप उनकी जान से नुकसान पहुँचा रहे हो, आप उनके माल से नुकसान पहुँचा रहे हो, आप उनके ऊपर अपने जो भी सिस्टम होते हैं लागू करते हो, वो सर्विस से महरूम रहते हैं घंटों। आप उन लोगों का बहुत सख्त इम्तिहान ले रहे हो आप। वो जो बंदा अभी मरा बेचारा यार, 17,000 रुपये की नौकरी करता था यार। मैं ये बात 10 दफ़ा बोल चुका हूँ। 17,000 रुपये की नौकरी करने वाले शख्स के लिए इतनी बड़ी खुशी थी कि वो बाप बनने वाला है। वो छुट्टी लेता है अपने ऑफिस से कि मेरी यहाँ विलादत होने वाली, मैं अस्पताल पहुँच रहा हूँ। अभी केस कौन लड़ेगा यार? मैं घर वाले नहीं लड़ रहे, रियासत देख नहीं रही, आपकी आवाज़ बंद है। मुझे उम्मीद है उनकी फैमिली लड़ेगी इंशाल्लाह। जितनी समाजी तंजीमें हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, मैं रियासती इदारों पे मुझे भरोसा है यार। इदारे खड़े होंगे इंशाल्लाह, बहुत सारे इदारे हैं, सब खड़े होंगे इंशाल्लाह। उनकी मुद्दत में पर्चा कटेगा। ऐसे कैसे तुम किसी पैदा होने वाले बच्चे को यतीम कर दोगे? बच्चे की माँ ने उस बच्चे को फीड दी, ये लो बेटा आपको पहली खुराक मिली, और उसके 10 मिनट बाद उसकी माँ को बताया गया आप बेवा हो गई हैं। अब वो औरत सोग मनाए शौहर का, या फिर दोबारा 1 घंटे बाद बच्चे को फीड दे। और अगर वो कोमे में चली गई है या वो सदमा है, किसी एक 20-22 साल की लड़की को, एक नौ ब्याहता दुल्हन को आप बता दें कि आप तो बेवा हो गई हैं, ये बच्चा भी जो पैदा हुआ है आपका, तो उसके बाद वो बच्चा वो कैसे पल रहा है? पहले दहशतगर्दों से डरते थे हम लोग, बम से डरते थे, अब बारिश से भी डरते हैं जफर भाई। लाजमी बात है, अगर आपका घर 2 कमरे का हो, उसी में आपकी बीवी को जो जहेज मिला था या जो बेड आपको मिला हुआ है, 1 बेड, 1 अलमारी, 1 ड्रेसिंग टेबल हो, और उसमें 5 फीट पानी 10 दिन तक खड़ा, और पूरे मोहल्ले के गटर का फुजला उस कमरे में खड़ा रहे, और 3 दिन बाद निकले और सब फर्नीचर तबाह बर्बाद हो जाए, तो उस बारिश से आपको खौफ आएगा। वो बारिश जिसके बाद आपको पता चले आपके मोहल्ले के 4 जवान मर गए और पड़े रहे घंटों पानी के अंदर, किसी ने नहीं निकाला, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, कोई उसकी बहन को रोक रहा है मत जाओ उधर, वो कह रही मेरा भाई तड़प रहा है। ये मंजर जब आप बार बार दिखाओगे तो उस बारिश से मोहब्बत होगी कि खौफ आएगा? मैंने मलीर में उन बच्चों की मैयतें जाके निकाली थी जो उल्टी पड़ी हुई थी, इतना शदीद उनके साथ वाकया हुआ था, वो जो चीज़ भी उनको लगी थी जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ था। मुश्किल है। कैसे लगता 2 बंदे आएंगे मोटरसाइकिल में, गोली मार के चले जाएंगे, खत्म। बहुत 1 लाख जफर अब्बास है, जिस चीज़ पे जफर अब्बास से पाबंदी लगी, आज सबकी ज़बानों से नाम सुन रहे हो ना सरदारों का, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बोलेंगे यार। आप 1 या 10 जफर अब्बास मार दो, नहीं मरे। इसी शहर में तो डेली लोग मरते थे, 13, 14, 15, 16 लोग। वो किसी के बाप, भाई, शौहर, बेटे नहीं थे। आज उनकी बेवाएं सोचती होंगी ना मेरा शौहर क्यों मारा गया। आज 15 साल हो गए, 12 साल हो गए, मेरी बच्ची तो 1 महीने की थी, आज 14 साल की हो गई, इसने बाप को ही नहीं देखा। मैं तो सोच के आई थी अब मेरा घर होगा, वहाँ की मैं मालकन होंगी, खाना पकाऊंगी, शौहर की खिदमत करूंगी। आज मैं सुबह एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ, शाम में 15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरे तो अभी से बाल सफ़ेद हो गए शादी के 15 साल बाद। उसको आज तक नहीं मालूम उसके शौहर को क्यों मारा,
किसने मारा? वो तो नौकरी के लिए निकला था नाज़िमाबाद से, अंडरपास में कोई आया 4 गोलियां मार के, तो सही हमें भी मार देना। बम प्रूफ गाड़ी और बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनते होंगे ना? क्यों पहनूं यार, क्यों पहनूं? टैक्स देता हूं भाई, सब कुछ खुद ही कर लूं, अपनी जाती पुलिस भी बना लूं। कैसी बातें कर रहे हैं यार? 70% रेवेन्यू देता है कराची, फिर भी मिडिल क्लास रोड पे खाना खाता है। अबे मिडिल क्लास बेरोजगार हो गया है, मिडिल क्लास एक वक्त तक खाना छोड़ चुका है। क्या हर गली में, हर मोहल्ले में वैसे ही जानवर देख रहे हैं इस कुर्बानी में, आप जैसे हमेशा देखा करते थे? पिछले साल भी लोगों ने जैसे तैसे लोअर मिडिल क्लास ने कुर्बानी कर ली थी उधार कर्जा लेके। इस बार कहाँ नजर आ रहे हैं आपको जानवर? मुझे बताओ तो, क्या वो रौनकें नजर आ रही है? घरों के बाहर टेंट लगते थे, बच्चे किनाते बांधते थे, हर घर का जानवर, बकरा, गाय, बैल बंधा, क्या वो सब चीजें, वही उतना ही बड़ा माहौल आपको नजर आ रहा है? कहाँ है वो तबका? क्या गुजर रही होगी उन बच्चों के ऊपर कि पापा हर साल जानवर आता था, इस बार क्यों नहीं ला रहे? हाँ बेटा हिस्सा ले लेंगे। कह रहे नहीं पापा हमारे तो जानवर आता था, अब क्या फुप्पी को क्या मुंह दिखाएंगे, चाचू को क्या बताएंगे? अरे लोगों की क्या हालत कर दी आपने। हुकूमत अपील करती रहती है कि राशन के लिए पैसे दे दो, राशन दे दो, नहीं देते लोग। जफर अब्बास अपील करता है, राशन भी देते हैं, बड़े से बड़ा जानवर भी देते हैं। हुकूमत पे एतमाद क्यों नहीं है लोगों को? यार मैं तो ये जानता हूँ कि मैं अगर कराची की सिर्फ बात करूँ तो कराची के लोग सब पे एतमाद करते हैं यार। कोई ऐसा फलाही इदारा नहीं जिसको मायूस लौटाते हो। 2 मोहल्ले बांटे होंगे मुश्किल से हुकूमत ने, राशन की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ यार, मैंने तो भाई जितना लोगों ने दिया मैंने बांट दिया। हुकूमत को भी बांटना चाहिए था। आपने अगर लोगों को बोला घर में बैठ जाओ, 5 महीने तक कुछ नहीं करना, वो बैठ गए 5 महीने। आपने पैसे दिए उनको? घर का बिल दिया, किराया दिया, यूटिलिटी बिल्स दिए, कुछ दिया? बच्चों की फीस, माँ की दवाई, कुछ भी नहीं दिया आपने। और उसके बाद आप ये समझ रहे हो कि उसके बाद वो बहुत अच्छे हालात में नहीं, बेरोजगार हो गए आधे ज़्यादा लोग, उनके घरों में खाने को नहीं है। मैं फिर बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आओ आके देखो। मैं बार बार क्या बात बोल रहा हूँ कि हमने दस्तरखानों में पार्सल का निज़ाम शुरू क्यों किया है? 5-5, 10-10 हज़ार पैकेट जा रहे हैं, कोई वेटिंग नहीं, ना स्टूल कुर्सी, सीधे आओ पार्सल लो, 10 लोगों को अपने घर के जाओ। इसलिए कि वो लोग इतनी सफ़ेद पोश फैमिलियों से कि वो झेल ही नहीं सकते कि कोई उनको देख ना ले। मैंने इसीलिए रेस्टोरेंट खोल दिए। अब मैं जहाँ देख रहा हूँ कि होटल बिक रहा है खाली है, रेस्टोरेंट्स खोल दिए हैं। अभी करीमाबाद पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खाली हुआ था, बिल्डिंग पूरी 3 मंजिला करीमाबाद के ब्रिज से उतरती, मैंने पूरा ले लिया है। परसों या नरसों उसका इफ्तिताह कर दूंगा। 500 लोग एक वक्त में अंदर बैठ के खाना खाएंगे और जाते हुए अपनी वेटर खाना सर्व करेगा। हाँ, औरतों में और औरतों की वेटर होंगी, मर्दों में मर्द वेटर होंगे, और जाते हुए अपनी फैमिली का खाना पार्सल में लो और जाओ। जेडीसी गूगल के मुताबिक आज जो है पाकिस्तान की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानी लोगों की मदद करती है रोजाना की बुनियाद पर, जिसमें खाना, कपड़ा सब कुछ शामिल है। नहीं, मुझे इस चीज़ पर कोई फ़ख्र वखर नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मुझे तो उस दिन खुशी होगी जिस दिन रियासत अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी और मैं अपने इस फलाही इदारे को ताला लगा दूँ अपने हाथ से, ठीक है? और सफ़र जहाँ तक है, सफ़र बहुत मुश्किल है। अपने एम्बुलेंस ड्राइवरों के जनाजे उठाए, अपने एजुकेशन हेड के जनाजे उठाए, उन सब का राइट था वो जीते। उनको क्यों मार दिया यार? बहुत मुश्किल था। 2011, 12, 13 बहुत मुश्किल था। मैं इसीलिए तो चीखता हूँ कि कब तक यार ये फ़िरका वारियत, कब तक ज़बान के नाम पे, कब तक मज़हब के नाम पे? कब मैं देखूंगा जिस तरह दूसरे मुल्कों के लोग अपने मुल्क का झंडा उठा के बोलते हैं नहीं हम तो फला मुल्क हैं, बस हमारे यहाँ कब ये आवाज़ लगेगी? कराची के अंदर इतना काम किया, पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं, कोई अवार्ड नहीं मिला। पता नहीं किस किस का अवार्ड मिल रहा है। यार मैंने अवार्ड के लिए किया ही नहीं काम। अगर मैंने अवार्ड के लिए काम किया होता तो आज मेरे लिए ये अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है। कोई चलती हुई बस का कंडक्टर बस रुकवा के आता है, मेरे पास जफर भाई तस्वीर खिंचवानी है। किसी होटल का वेटर आके मुझसे बोलता है तस्वीर खिंचवानी है। कोई आम मांगने वाला मुझसे आके बोलता है फ़कीर आपके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड। क्या करूँगा मैं इनके अवार्ड से अवार्ड लेंगे? अच्छा जफर भाई, यहाँ का एड्रेस बहुत मुश्किल है, लोगों को ये समझ में नहीं आता कहाँ बांधे हुए आपने जानवर, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए सबको यहाँ का एड्रेस पता है, पूरे कराची को पता है, हर एक को पता है। 4 महीने 10 दिन तक एशिया का सबसे बड़ा राशन ऑपरेशन जो चला है ना, लाखों बोरे राशन जो सिर्फ लेटर हेड देख के दिए गए हैं, वो यहीं से हुआ है। बहुत आसान है। वाटर पंप से अगर आ रहे हैं, आयशा मंजिल से वाटर पंप, सोराब गोड पे जेडीसी दस्तरखान है, उससे पहले ही आपको लाइटें नजर आ जाएंगी। अगर गुलशन इकबाल से आ रहे हैं, जैसे ही सोराब गोड का ब्रिज उतरेंगे, फायर ब्रिगेड और उसके और जामा मस्जिद गुलशन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीच में जो रोड आ रहा है वो जेडीसी ऑफिस आ रहा है। इससे आसान एड्रेस नहीं हो सकता। कराची के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। याद रखेंगे, हम तो अपने तौर पे उनकी मोहब्बत के लिए उनके ऊपर जब कोई मुश्किल आती है बगैर डरे बाहर निकलते हैं, यकीन करें, और बिला खौफ। और जब हमें किसी केस में हमें फंसा दिया जाता है, उसके बाद जो ज़हमतें हम उठाते हैं वो भी हम जानते हैं, हमारा खुदा जानता है कि 7 बजे उठना, 8 बजे 9 बजे पहुंचना, अपनी बारी का इंतज़ार करना, फिर उसके बाद नई डेट का इंतज़ार करना, क्या कुछ झेल रहा हूँ 1.5-2 सालों से मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है।
है।